कहानी की शुरुआत होती है कुछ अमीर लोगों से। वो एक ग्रुप चैट में बात कर रहे थे। उन लोगों में से एक लड़की का नाम था अथीना। वो उन सब की बॉस थी। उसने अपने सारे दोस्तों को बताया कि हंट का दिन करीब आ रहा है और उनका प्लान ये था कि कुछ लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनका शिकार किया जाए। और ये बात उनके लिए कुछ नई नहीं थी, ये लोग हमेशा ऐसा करते आए थे। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है एक आलीशान प्राइवेट प्लेन पर, जहां पर अथीना के ग्रुप के काफी सारे मेंबर्स बैठे हुए थे। सब की सब बहुत अमीर फैमिली से आने वाले लोग। अचानक वहां पर एक डरा हुआ आदमी आ जाता है। उसे नहीं पता था कि वो उस जगह पर कैसे पहुंच गया है। तभी एक दूसरा आदमी उसके पास आता है और उसे शांत करने का नाटक करने लगता है। वो डरे हुए आदमी को जमीन पर लिटाता है और उसकी मदद करने का दिखावा करता है, और फिर अचानक एक पिन से उस आदमी के गले में वार करता है, जिससे बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। मगर इसके बावजूद वो आदमी उठकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता है। तभी अचानक अथीना वहां पर आ जाती है। उसने शोर सुन लिया था। वो जख्मी आदमी के पास जाती है और अपने सैंडल की हील उसकी आंख में घुसा देती है। इस हमारे के बाद वो आदमी वहीं पर मर जाता है, और मरने के बाद अथीना उसी हील से उसकी आंख निकाल लेती है। ये सब खत्म होने के बाद अगली सुबह एक जवान लड़की की आंख खुलती है, मगर उसे पता नहीं था वो कहाँ पर है। वो एक जंगल में जागती है और उसका मुंह बेल्ट से बहुत टाइट बांधा गया था। वो जल्दी से देखती है कि काफी सारे दूसरे लोग भी उसी तरह बंधे हुए हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। वहां जंगल के पास एक खुला मैदान था और उसी एरिया के बीच में एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स रखा गया था। उन बंदी बनाए गए लोगों में से एक आदमी उस बॉक्स को खोलता है। तभी एक छोटा सा सुअर उसके अंदर से बाहर निकलता है। बॉक्स में कई सारे हथियार भी छुपाए गए थे और सारे बंदी जल्दी से उन हथियारों को उठा लेते हैं। वो जवान लड़की एक चाबी ढूंढ लेती है, जिससे सबको अपना मुंह खोलने का रास्ता मिल जाता है। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के वहां पर गोलियां चलाने लग जाती हैं। वो जवान लड़की सबसे पहले ही गोली लगकर मर जाती है। वो गोलियां चलाने वाले वही अमीर अथीना के ग्रुप के मेंबर्स थे। उन बंदियों में से एक आदमी को पता चलता है कि गोलियां काफी दूर से चलाई जा रही हैं। तभी एक औरत भागने की कोशिश करती है, मगर गलती से गहरे गड्ढे में गिर जाती है। तभी एक आदमी उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। वो देखता है कि वो औरत तेज नुकीली लकड़ियों पर जाकर गिरी है। वो किसी तरह उसे आजाद करके बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में जंगल की तरफ भागने लगते हैं। मगर कुछ ही देर बाद वो एक छुपे हुए लैंडमाइन पर पैर रख देता है। एक जोरदार धमाका होता है और वो औरत वापस नुकीली लकड़ियों वाले गड्ढे में गिर जाती है। एक दूसरा आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर कब तक उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। धमाके ने उसकी बॉडी का नीचे वाला पूरा हिस्सा उड़ा दिया था। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उस आदमी की बंदूक ले लेती है और खुद को गोली मारकर खत्म कर लेती है, जिसके बाद वही आदमी जंगल में भागने लगता है। वहां वो 3 दूसरे बंदी बनाए गए लोगों से मिलते हैं। कुछ ही देर बाद वो एक बड़ी सी तार वाली फेंस के पास पहुंच जाते हैं। 3 आदमियों से पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, मगर एक आदमी पीछे रह जाता है। अचानक उसकी बॉडी में कई सारे तीर आकर लग जाते हैं। कुछ लोग दूर एक जगह में छुपकर उसे मार रहे होते हैं। वो वहां रुककर उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, मगर वो उन तक पहुंच नहीं पाता। कई तीर लगने के बाद वो गिर जाता है। तब वो लोग उसके पास एक ग्रेनेड फेंकते हैं और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ 3 बचे हुए लोग एक छोटी सी दुकान पर पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें एक औरत मिलती है। वो औरत और उसका पति दुकान के मालिक थे। वो उनसे बात करते हैं और रास्ता पूछने की कोशिश करते हैं। बातों बातों में ही उन लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच उनके साथ आई एक औरत वहां रखा कुछ खाना खा लेती है और उस खाने में जहर मिलाया गया था। वो थोड़ी ही देर में वहीं पर गिरकर मर जाती है। और यहाँ पर पता चलता है कि उस दुकान के दोनों मालिक अथीना के ग्रुप का हिस्सा थे। वो मास्क पहन लेते हैं और उस पूरे स्टोर में जहरीली गैस भर देते हैं, जिसकी वजह से आखिरी 2 बंदी बनाए गए आदमी भी वहीं मर जाते हैं। इसके बाद वो पति पत्नी पूरा दुकान खून से साफ कर देते हैं और तीनों बॉडीज को ठिकाने लगा देते हैं, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ साफ करने के बाद वो फिर से गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी वक्त क्रिस्टल नाम की एक औरत स्टोर में आ जाती है। क्रिस्टल इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। क्रिस्टल उनसे पूछती है कि वो कहाँ पर हैं, और फिर वो दुकान से कुछ सिगरेट खरीद लेती है। जब दुकान वाला उसे कुछ पैसे वापस दे देता है, तभी क्रिस्टल को उन पर शक हो जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी बंदूक निकाल लेती है और उस आदमी को गोली मार देती है। वो उन्हें कहती है कि आरकांसस में सिगरेट $6 की मिलती है और तुमने पैसे वापस लौटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दुकान की मालकिन वो औरत उससे भीख मांगती है उसे छोड़ने के लिए, मगर क्रिस्टल एक ही गोली में उसका सिर उड़ा देती है और वो वहीं मर जाती है। दुकान से निकलने के बाद क्रिस्टल पास खड़ी गाड़ी का लाइसेंस प्लेट देखती है, जो कि नकली लगाया गया था। तभी उसे पीछे दूसरा लाइसेंस प्लेट दिख जाता है।
इससे उसे पता चल जाता है कि वो अमेरिका में नहीं है, उसे किसी दूसरे देश लाया गया है। जैसे ही वो गाड़ी के नीचे देखती है, उसे पता चलता है कि वहां पर पहले से ही बॉम्ब लगाए गए थे। अगर गाड़ी चली तो सब उड़ जाएंगे। तभी अचानक गैरी नाम का एक आदमी उसके पास आता है। क्रिस्टल उसे चेतावनी देती है कि गाड़ी खतरनाक है, जिसके बाद वो दोनों साथ सफर करने लगते हैं। कुछ ही देर में वहां से एक ट्रेन गुजरती हुई दिखाई देती है। क्रिस्टल जल्दी से उस पर चढ़ जाती है। गैरी उसका पीछा करते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। अंदर उन्हें कई सारे दूसरे लोग दिखाई देते हैं जो एक रेफ्यूजी कैंप में जा रहे थे। गैरी क्रिस्टल को बताता है कि ये लोग सिर्फ उन्हें धोखा देने के लिए ऐसा नाटक कर रहे हैं, मगर क्रिस्टल उन पर भरोसा कर लेती है। कुछ देर सफर करने के बाद आर्मी के सोल्जर्स उस ट्रेन को रोक लेते हैं। वो सबको नीचे उतारने पर मजबूर कर देते हैं। गैरी क्रिस्टल को बता रहा था कि वो रेफ्यूजी असली नहीं लग रहे, मगर गैरी पर कोई भरोसा नहीं करता, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी एक आदमी गैरी के पास आता है और कहता है कि वो उस पर भरोसा करता है। जब गैरी उसे इंग्लिश बोलते हुए सुनता है, उसे अचानक उस पर शक हो जाता है। तभी वो आदमी बताता है कि सारे रेफ्यूजी असली हैं, सिर्फ वो खुद नकली है, क्योंकि वो एक एक्टर है जो अथीना के हंट में शामिल हुआ था। ये सुन के गैरी बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। लड़ाई के बीच में एक बॉम्ब गैरी के कपड़ों से चिपक जाता है और फटने से पहले वो उसे उतार नहीं पाता, जिसके वजह से वो वहीं मर जाता है। इसी बीच वो आर्मी के सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं। वहां पर क्रिस्टल एक दूसरे आदमी से मिलती है जो वहां पर पकड़ा गया था, मगर वो किसी तरह भाग निकलता है। कुछ ही देर बाद एक और आदमी उन दोनों को गाड़ी में ले जाने की बात करता है। क्रिस्टल और वो दूसरा आदमी उसके साथ चले जाते हैं। रास्ते में वो गाड़ी वाला आदमी हंटर्स की तारीफें करता रहता है, जिन्होंने वो पूरा गेम बनाया था। ये सब सुन के क्रिस्टल को उस पर शक हो जाता है। अचानक क्रिस्टल उसे गाड़ी से बाहर निकाल फेंकती है और फिर गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देती है, जिसके वजह से वो आदमी वहीं मर जाता है। वो दूसरा भागा हुआ कैदी क्रिस्टल पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि जिस आदमी को क्रिस्टल ने मारा वो उन दोनों को उस एरिया से बाहर ले जा सकता था। मगर जैसे ही क्रिस्टल उस गाड़ी की डिक्की देखती है, उन्हें वहां पर गैरी की बॉडी अंधी पड़ी हुई मिलती है। इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि उन्होंने सही किया उसे मारकर। भागा हुआ कैदी क्रिस्टल को बताता है कि बाकी सारे बंदी बनाए गए लोग पहले ही मर चुके हैं, सिर्फ वो दोनों अभी जिंदा बचे हुए हैं। तभी क्रिस्टल जवाब देती है कि वो उन लोगों को ढूंढेगी जिन्होंने उसे वहां फंसाया है, और वो इतनी जिद्दी क्यों है इसके लिए वो एक कछुए और खरगोश की कहानी सुनाने लगती है। क्रिस्टल जो कहानी सुना रही थी ये बिल्कुल अलग है उस कहानी से जिसमें कछुआ जीत जाता है। कुछ देर बाद कहानी फिर से उसी मैदान में चली जाती है जहां पर बंदी बनाए लोगों को लाया गया था। तभी वो सीक्रेट जगह दिखाई जाती है जहां पर कई सारे हंटर्स इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। उनके साथ एक ट्रेनर होता है जिसने उन्हें सब कुछ सिखाया था, और उस पूरे गेम को चलाने वाली अथीना भी वहां कहीं मौजूद थी। क्रिस्टल उन सबको ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सारे हंटर्स बैठे हुए थे। उसके साथ भागा हुआ कैदी भी होता है। सबसे पहले क्रिस्टल उनके बीच में वही छोटा सा सुअर भेज देती है जो पहले बॉक्स से बाहर निकला था। सारे हंटर्स उस सुअर के पीछे पड़ जाते हैं और उनका ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है। क्रिस्टल ने ये सब प्लान किया था ताकि उसे मौका मिले। कुछ ही देर में क्रिस्टल उन सब पर हमला शुरू कर देती है। वो सारे हंटर्स को एक एक करके नीचे गिराती रहती है, मगर उनका ट्रेनर अभी भी जिंदा होता है। वो क्रिस्टल के सामने आ जाता है और उनके बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी सारी कोशिश के बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर से जीत जाती है और उसे वहीं मार देती है। तभी अचानक अथीना उस आदमी को कॉल करती है जो अब तक क्रिस्टल के साथ घूम रहा था। फोन पर अथीना उससे बात करती है उसका ध्यान हटाने के लिए, और कहती है कि क्या उसने क्रिस्टल से छुटकारा पा लिया कि नहीं। ये बात सुन के क्रिस्टल को उस आदमी पर शक हो जाता है। वो आदमी कुछ कह पाता इसके पहले ही क्रिस्टल उसे मार देती है। फिर क्रिस्टल वापस ट्रेनर के पास जाती है। वो अभी भी मुश्किल से खुद को जिंदा रख रहा था और बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। तभी क्रिस्टल उससे अथीना के बारे में पूछती है, और सब कुछ बताने के बाद जैसे ही क्रिस्टल को पता चल जाता है कि अथीना कहाँ है और उसे बाकी सारी जरूरी जानकारी मिल जाती है, वो उस ट्रेनर को मारकर खत्म कर देती है। अब कहानी 1 साल पहले जाती है जहां पर हंट के पीछे की सारी कहानी दिखाई जाती है। शुरुआत में जब अथीना और उसके दोस्त हंट के बारे में मैसेजेस पर बात कर रहे थे, वो सब सिर्फ मजाक मजाक में अपने ग्रुप में ऐसा करते थे। मगर कुछ वक्त बाद क्रिस्टल और उनके दोस्तों के सारे चैट्स लीक हो गए और सबको इसके बारे में पता चल गया, जिसके वजह से अथीना और उसके सारे दोस्तों को नौकरी से निकाल दिया गया। पहले वो इसे सिर्फ मजाक समझ रहे थे, मगर जब उस मजाक की वजह से उनके लिए बहुत सारे मसले बनने लगे, तब उन्होंने सारे मजाक को असलियत बनाने का फैसला कर लिया। वो उन लोगों से बदला लेना चाहते थे जिन्होंने उनकी रेप्यूटेशन और जिंदगी में काफी सारे मसले बनाए थे। इसी वजह से वो उन लोगों को पकड़ के उनका शिकार करते थे। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जब क्रिस्टल आखिरकार अथीना के घर पहुंच जाती है, तब अथीना शांति से अपने किचन में खाना बना रही थी। वो दोनों लड़ने से पहले बैठकर बात करते हैं। तभी अथीना कहती है कि वो क्रिस्टल के बारे में सब कुछ जानती है, उसके बैकग्राउंड और पर्सनल हिस्ट्री का मजाक भी उड़ाती है। तब क्रिस्टल जवाब देती है कि उसने गलती कर दी है,
अथीना जिस क्रिस्टल को ढूंढ रही थी वो असल में कोई और है। वो समझाती है कि गलत इंसान को पकड़ लिया गया है और इसे गलती से इस हंट में लाया गया है। थोड़ी देर बाद उनके बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों औरतें लड़ाई में जख्मी हो जाती हैं। लड़ाई करते वक्त अथीना इतनी उथक जाती है कि नीचे गिर जाती है। थोड़ा सा आराम करने के बाद वो वापस उठकर लड़ने लगती है, मगर आखिर में क्रिस्टल अथीना पर भारी पड़ती है। अथीना बहुत पिट जाती है और आखिर में वहीं पर मर जाती है। और जैसे ही क्रिस्टल उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, उसे पास में एक खरगोश दिखाई देता है। यही वो मेटाफर था जो क्रिस्टल ने पहले अपनी कहानी में बताया था, जिसमें क्रिस्टल कछुआ थी और अथीना खरगोश। लड़ाई खत्म होने के बाद क्रिस्टल उठ जाती है। वो अथीना ने जो खाना बनाया था वो खाने लगती है। फिर वो अथीना के कपड़े बदल लेती है और अथीना का कुत्ता अपने साथ ले जाती है। आखिर में वो अथीना के प्राइवेट जेट में चढ़ जाती है, पायलट को उड़ान भरने को कहती है और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।